नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री राम जी को हनुमान जी आखिर इतना क्यों प्रिय हैं। जानिए बजरंगबली के पवित्र गुण। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते हुए समय हनुमान जी के गुणों पर विचार कर रहे थे। वे जिस गुण को सोचते वही हनुमान जी में भरपूर दिखाई देता, इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निधाना कहा है। यह सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंगबली को ही मिला है। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं जो किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए। एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता की गारंटी के अलावा और क्या भी चाहिए। पवन पुत्र अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं। ये गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। वीरता, साहस और प्रभावी संप्रेषण, तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, उनके इन गुणों का बखान करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वासा। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दासा। विनम्रता के साथ बुद्धि बल। उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया तो सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा का मुख से होकर बाहर आ गए। हनुमान जी की इस बुद्धिमत्ता से सुरसा संतुष्ट हो गई और उसने हनुमान जी को आगे बढ़ने का आज्ञा दी। अर्थात केवल बल से ही जीता नहीं जा सकता, बल्कि विनम्रता के साथ बुद्धिमत्ता से भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। जस जस सुरसा बदनो बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा। अगला गुण संपन्न और आदर्श का। राम जी के प्रति हनुमान जी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य था। की अनुपस्थिति में भी उनके मन में मान की रक्षा करना हमेशा ख्याल रहता था। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुँचे तो सीता जी ने कहा कि पुत्र, हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं आपको यहाँ से ले चल सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी से ले जाऊं। रावण का वध करने के बाद ही प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। इन्हीं गुणों के बलबूते हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियां और सभी नौ निधियों की प्राप्ति की। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस प्रकार किया है। ब्रह्मा अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्हे विचारा। जो ना ब्रह्मसर मान हो, महिमा मिटहूँ अपार। सदैव सचेत रहना अगला गुण है। किसी भी संकट के समय अपना मनोबल बनाए रखते व मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित भाव से रखते रहें। लक्ष्मण जी जब शक्ति लगने से अचेत हुए यानी मूर्छित पड़े, तब हनुमान जी का पहाड़ जाकर संजीवनी का पहाड़ सहित उठा लाना इसी का उदाहरण है।
ऐसा वे इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की असीम क्षमता थी। उनका यह गुण अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित करता है। अगला गुण था बौद्धिक कुशलता, वफादारी और नेतृत्व क्षमता। समुद्र में पुल बनाते वक्त कमजोर और उदंड वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन अच्छे से किया। सुग्रीव और बलि के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु श्री राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि, कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया, आसान बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र की प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुँचे श्री राम जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा पूरा वृतांत पूछने पर श्री हनुमान जी ने कहा, उससे भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी के आत्ममुग्धाविहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। ता कहूँ प्रभु कछु अगम में नहीं, जा पर तुम है अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ना लही जारी सकी खलुतोल। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमान जी ने विजय प्राप्त की, तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय सो सब तव प्रताप रघुराई कहकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सद्गुणों का उपहार देता है। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान राम और हनुमान जी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। राम जी की ओर अपनी भक्ति भावना के लिए श्री हनुमान जी ने अपना सारा जीवन त्यागमय कर दिया था। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार न था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ हैं, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसकी भावना के अनुरूप प्रार्थना करते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी संपूर्ण विश्व की इस रक्षा करें, सभी को सद्बुद्धि दें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें।